नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निहारिका और स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी विद निहारिका में। आज मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने जा रही। आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे पन्ने की जो बिल्कुल सच है, जिसे आप खुद विकिपीडिया या सरकारी रिकॉर्ड्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा किताब जो आज से लगभग 600 साल पहले लिखी गई थी। उसमें सैकड़ों पन्ने हैं, ढेरों रंग बिरंगे चित्र हैं, लेकिन उसे किस भाषा में लिखा गया है यह आज तक दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पढ़ पाया। इस किताब का नाम है द वोएनिक मैनस्क्रिप्ट। आज कहानी विद निहारिका में हम इस रहस्यमय किताब को बहुत करीब से समझेंगे, तो आराम से बैठ जाइए और सुनिए इस अनसुलझे इतिहास की पूरी दास्तान। बात है साल 1912 की। इटली में रोम के पास एक बहुत पुरानी जगह है, विला मॉन्ट्रेगोने। वहाँ की एक पुरानी लाइब्रेरी से कुछ गुप्त और बेहद पुरानी किताबें बेची जा रही थीं। तभी वहाँ विल्फ्रेड वोएनिक नाम के एक किताबों के व्यापारी पहुँचे। उनकी नज़र एक ऐसे किताब पर पड़ी जो बाकी सब से बिल्कुल अलग थी। उस किताब के पन्ने कागज़ के नहीं थे, वो जानवरों की सूखी हुई खाल से बने थे। विल्फ्रेड ने जैसे ही उस किताब का पहला पन्ना पलटा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस किताब में जो अक्षर लिखे थे वो दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खा रहे थे। न लैटिन, न ग्रीक, न अरबी और न ही हमारी संस्कृत। अक्षरों को इतनी सफाई और खूबसूरती से लिखा गया था जैसे कोई इंसान अपनी रोज की डायरी लिख रहा हो। विल्फ्रेड ने तुरंत उस किताब को खरीद लिया और तभी से इसका नाम पड़ा वोएनिक मैनस्क्रिप्ट। जब वैज्ञानिकों ने इस किताब की कार्बन डेटिंग करवाई तो पता चला कि इसे साल 1404 से 1438 के बीच लिखा गया था, यानी आज से लगभग 600 साल पहले। इस पूरी किताब में 240 पन्ने हैं और इसे मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटा गया है। इसके पहले हिस्से में सैकड़ों पौधों और जड़ी बूटियों के चित्र बने हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े वनस्पति वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर इस किताब में बने एक भी पौधों को आज तक हमारी धरती पर ढूंढा नहीं जा सका है। इसके दूसरे हिस्से में ब्रह्मांड, सूरज, चांद और तारों के अजीबोगरीब नक्शे बने हैं। कुछ ऐसी राशियां और नक्षत्र बने हैं जो हमारे आसमान में कहीं दिखते ही नहीं हैं। और इसका तीसरा हिस्सा जो सबसे ज़्यादा डरावना और अजीब है, उसमें छोटी छोटी नलियों और तालाबों में नहाती हुई रहस्यमयी महिलाओं के चित्र बने हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जीवन की उत्पत्ति या अमर होने का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट इस किताब में छिपाया गया है। इतिहास के पुराने सरकारी दस्तावेजों को पलटने पर पता चलता है कि यह किताब सदियों से बड़े बड़े राजाओं के पास घूम रही थी। 16वीं सदी में प्राग के सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने इस किताब को उस जमाने में 600 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। राजा को लगा था कि इस किताब में साधारण धातुओं से सोना बनाने का कोई जादुई नुस्खा छिपा है। राजा रुडोल्फ के बाद यह किताब उनके शाही डॉक्टर के पास गई, फिर एक वैज्ञानिक के पास और अंत में इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गई, जब तक कि 1912 में विल्फ्रेड ने इसे दोबारा नहीं ढूंढ लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निहारिका, आज के दौर में जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है, तो इसे पढ़ना कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दूं कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिन्होंने दुश्मनों के सबसे खतरनाक मिलिट्री कोड्स को तोड़ा था, वो दुनिया के सबसे बड़े जासूस और कोड ब्रेकर्स भी इस किताब के एक सिंगल शब्द का मतलब नहीं निकाल पाए। जब सुपर कंप्यूटर ने इसकी जांच की तो उन्होंने एक बात साफ कर दी कि यह कोई बकवास या फर्जी लिखावट नहीं है। इसमें शब्दों का एक बहुत ही सटीक और गहरा पैटर्न है जो यह साबित करता है कि यह एक असली भाषा है जिसे बहुत ही चालाकी से छिपाया गया है।
अब इस पर दुनिया की 3 सबसे बड़ी थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी कहती है कि यह किसी एलियन की डायरी है जो गलती से पृथ्वी पर आ गया था और यहाँ की चीज़ों पर नोट्स बना रहा था। दूसरी थ्योरी मानती है कि 15वीं सदी के किसी वैज्ञानिक ने चर्च के डर से अपनी गुप्त खोजों को इस गुप्त कोड में लिखा था। और तीसरी थ्योरी जो सबसे अजीब है कि यह किसी टाइम ट्रैवलर की डायरी है जो भविष्य से अतीत में गया था। आज 600 साल बाद भी यह वॉयनिक मैनस्क्रिप्ट अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बेहद सुरक्षित रखी हुई है। आधुनिक विज्ञान इसके रहस्य के सामने पूरी तरह हार मान चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज की वास्तविक कहानी। आपको क्या लगता है? क्या यह किसी दूसरी दुनिया का संदेश है या इतिहास का कोई खोया हुआ ज्ञान? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी विद निहारिका का यह बिल्कुल असली और सीधा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और सच्ची और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना